इनको तो शर्मसार होना चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए इस देश की भोली भाली जनता से। और ये झूठे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि मुसलमानों, मैनिफेस्टो में दिखा दीजिए आप, मैनिफेस्टो में कांग्रेस की दिखा दीजिए कहाँ लिखा है। मैं बात करना छोड़ दूंगा आपसे। और 6 भाई हैं, इन्होंने कहा है ना कि कांग्रेस ने 6 परिवार के 6 जिनके बच्चे हैं उनको कांग्रेस ने, सही बात है, कांग्रेस ने 6 लोगों को दिया। हमारे 6 भाई पिताजी 6 भाई बहनों में 5 लोगों को सरकारी नौकरी कांग्रेस ने देने का काम किया। ये बता दे कि जिनके 1 बच्चे हैं ये नौकरी उनको दे पाए हैं, एक ही जिनके बच्चे हैं बता दे। अगर 2024 में आप बैठ जाएंगे इस देश को नेस्ते नाबूद कर देंगे। जिस दिन देश आज़ाद हुआ गोबर पर से गेहूं बीन के लोग खा रहे थे, उस समय सेना की भर्ती, उतनी बड़ी सेना भारत की बना दी और उनको पेंशन देने से लेकर कैंटीन सुविधा से देने से लेकर सब कुछ दिया। आपने क्या किया? आप उनको सब कुछ खत्म कर दिया और 4 साल के उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाने का काम किए हैं। पाकिस्तान जाके बिरयानी किसने खाया था? किसने खाया था? राहुल गांधी तो नहीं गए थे, निमंत्रण दे करके बुलाया गया था मोदी जी को। अब तक तो हमको पता था कि बिना निमंत्रण है, और खाने के बाद आए तो बताए कि बड़ा लजीज भी बनाया था। से कहे थे ना कि मैं झोला, मेरा क्या है, मैं तो झोला लेकर चला जाऊंगा। उस झोला में क्या क्या रहेगा आप जान नहीं सकते हैं। हाँ, और देखिएगा ये भागेंगे 2024 के बाद ही, चुनाव के बाद। अच्छा है, पारसनाथ राय जी तो बढ़िया प्रत्याशी। जी तो गए जाके अपना नकल वकल करवाएंगे, कुछ कमाएं धमाएंगे और क्या करेंगे। नकल कराएंगे, अपने स्कूल पे कराएंगे। शिक्षा जगत में बड़ा योगदान बताते हैं लोग। योगदान है, वो माफियागिरी नहीं किया तो शिक्षा में तो आगे कहाँ बढ़े होते। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हैं। लोकसभा का जो बिगुल है वो बज चुका है, पहले चरण का मतदान हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बड़ा बयान रहा है उसको लेकर के आज हम क्रांतिकारी धरती गाजीपुर पहुंच गए हैं। बिहार के बॉर्डर से सटे बागी बलिया और गाजीपुर की वो क्रांतिकारी धरती है जहां से बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। आज हम वहीं पर उपस्थित हैं। हमारे ठीक सामने एक बार दिखाइए, कामरेड सरयू पांडे जी की प्रतिमा हमारे पीछे है और यहाँ तमाम लोग बैठे हैं और 2-3 बयान है जिस पे आज हम इन लोगों से चर्चा करेंगे। बयान यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों को लेकर के जिस तरह की अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसे लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है। सोशल साइट्स पर तमाम लोग अब जो है पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री लायर है, झूठा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ है कि वो तमाम लोगों की संपत्तियों को लूट करके मुसलमानों में बांट देंगे। और जो बहुत पहले फैक्ट चेक में ये पता चला कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं कि मुसलमानों का इस देश की संपत्ति पर पहला हक है, फैक्ट चेक में वो गलत साबित हुआ था। लेकिन फिर भी आज देश के प्रधानमंत्री भरे मन से ये बात कहते हुए शर्म नहीं खाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नया बयान आया है। वो भी रैली में अभी बोले हैं कि माफिया की मजार पर विपक्षी जाकर के फातिया पड़ रहे हैं और ललकारते हुए उन्होंने कहा कि जाओ और जाके कहना कि हम कमल पर ही हम अपना वोट देंगे, लेकिन कमल पर वोट देकर के 5 साल विपक्षियों को फातिया पढ़ाएंगे। और बयान यहाँ के स्थानीय सांसद प्रत्याशी का है जिन्होंने कहा कि हम चाणक्य के प्रतिनिधि हैं और नंद वंश का सर्वनाश जानते हैं। ये 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तमाम लोग हैं जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, इन्हीं लोगों। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार राय। मनीष कुमार राय। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस वही मैनिफेस्टो ला रही है जिसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक है। इस तरह की बात कह रहे हैं कि ये पूरा लोगों का धन लूट करके उन्हें दे देंगे जो 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, यानी मुसलमानों को दे देंगे। उस पर क्या रहा है? ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जी कभी भी सत्य नहीं बोले हैं आज तक। ये मंच पर आज ही की स्थिति देख लीजिए आप, इससे पहले जाइए पीछे में, कल परसों नरसों जो भी है, इसके पीछे जाइए, मंच से उस सीधा भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ये जुमला छोड़ रहे हैं केवल। इन्होंने 10 बरस तक यही बता देना कि इस देश की जनता से वो अपने स्टेटमेंट में माफ़ी मांगने का काम किए हैं। इस देश की जनता को बेरोजगारी, भूख,
ये आपके जो है रोजी रोटी नहीं मिल रही है, लोगों को निकाला जा रहा है नौकरियों से, ये इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए, न कि राम मंदिर और धर्म के नाम पर इनको वोट मांगना चाहिए। आज तक कोई मांगा है? इनको तो शर्मसार होना चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए इस देश की भोली भाली जनता से। और ये झूठे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि मुसलमानों, मैनिफेस्टो में दिखा दीजिए आप, मैनिफेस्टो में कांग्रेस की दिखा दीजिए कहाँ लिखा है। मैं बात करना छोड़ दूंगा आपसे। इस तरह की जुमलेबाजी, ऐसा तो मैंने प्रधानमंत्री देखा ही नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी, अब तो बंद करो, अब हो गया। 10 साल देश को चला लिए आप ना। अरे भाई 19 में आप फिर से चुनाव लड़े और फिर से प्रधानमंत्री आपको बनाया गया, 2 टर्म हो गया। लेकिन आज 10 बरस में 3 काम हमको गिनाइए कि 10 बरस में जो जनहित में इन्होंने किया हो, 3 काम गिना दीजिए, जिससे कि पेट भरे, रोजगार मिले लोगों को। किसान को 700 किसानों को इन्होंने मरवा दिया, कील गड़वाए कि वहाँ तक न पहुँच पाएँ, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, जिससे अन्न उपार्जन होता है। उस अन्नदाता को इन्होंने बेरहमी से मारा है, बेरहमी से मारा है। एक सवाल हमारा ये है कि ये जिस तरह की बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले 40 साल देश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने भारत को बहुत कुछ दिया है। जब भारत में कुछ नहीं था तो उनकी सरकार बनी, सब कुछ बनाना था, सब कुछ तैयार करना था। तो बताइए, उतना दिन में चाहते तो मुसलमानों को सब कुछ बांट दिए होते। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आप ये जान लीजिए, ये 70 साल का आलाप लेते हैं। 70 साल में सभी पार्टियों ने देश को चलाया है, ये रियल है। मैं झूठ आपके माध्यम से उनको मैं बताना चाहता हूं कि 70 साल कांग्रेस ने नहीं राज किया है। आप जो 40 कह लिए, मान लीजिए 50 कह लीजिए, नियर अबाउट 50 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ, इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। जिस हॉस्पिटल में, मान्य भगवान न करे, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे हैं, उनको अगर छींक भी आएगी तो उसी एम्स में और गंगाराम में और कहाँ कहाँ जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहीं जाएंगे। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का हर चप्पे पर, हर जिले में कौन ऐसा जगह नहीं है जहाँ कांग्रेस ने काम नहीं किया हो। हाँ, ये है, जो घर का मुखिया होता है वो बदनाम होता है। घर का मुखिया बदनाम होता है। इस घर का मुखिया कांग्रेस थी और कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। और मोदी जी, आप ही तो बता दीजिए कि इस 10 बरस में आपने क्या दिया है इस देश को। हम इतना आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि 10 बरस में बतावें कि इन्होंने क्या दिया है। इस सब चीज़ के लिए तो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे उनकी तो यही है, मरे हुए आदमी को जिम्मेदार ठहराएंगे। अरे जो जिंदा है उसकी बात करो ना। नेहरू जी ने तो बहुत कुछ किया है। नेहरू जी नहीं रहते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। गांधी नहीं रहते तो ये देश आज़ाद नहीं रहता। ये सुभाष चंद्र बोस, आपके जो है भीमराव अंबेडकर, ये संविधान लिखे, इसी संविधान पर आपने जो है हंसुआ चलाने का काम किया है। अगर 2024 में आप बैठ जाएंगे, इस देश को नेस्ते नाबूद कर देंगे। हम माफ़ कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अब इनको घर बैठने की ज़रूरत है। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने का काम करें। आखिरी समय में मोदी जी हिंदुओं को जगा रहा है। ये देश केवल हिंदू ही आज़ाद कराए हैं। इस देश में मुसलमानों का, सिख, ईसाइयों का कोई हाथ नहीं है। ये आप जानते हैं। हमारे अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं चुनाव, उनके परदादा उस्मान भाई इस पाकिस्तान के सामने सीना तान के खड़े हो गए। आज भी उनका मकबरा बना हुआ है और लोग पूछते हैं। ये उस फ्रीडम फाइटर सेनानी परिवार के हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ एकदम सटीक आपके इंडिया गठबंधन से जिसको सीट चाहिए था कांग्रेस से और सपा से, वो उनको मिला है। अब वो चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे इस बार। ये अगली बार भी थे और इस बार तो भारी मतों से जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। आखिरी सवाल आपसे कर लें कि उनके कहने का मतलब रैली में क्या था कि ये देश मुसलमानों का नहीं है, इस देश की संपत्ति में हक और हिस्सा मुसलमानों का। देखिए, ये मजार पर जाते हैं, ये हर जगह जाते हैं, केवल हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। ये हिंदू की बात करते ही नहीं हैं।
एक्चुअल में ये हिंदू के है ही नहीं है। हिंदुओं के शुभचिंतक होते ना तो ये बहुत कुछ किए रहते, लेकिन हिंदू के शुभचिंतक नहीं है ये केवल अपना पपलू सीधा करने के लिए ये जुमला छोड़ रहे हैं। देखिए, ये देश हमारा भावुकता के ओत प्रोत है, वो लोगों के सेंटिमेंटल पर ये मतलब दाग रहे हैं, और उसी की वजह से जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ये कितना सही है ये आप तय करिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशांक उपाध्याय, छात्र नेता हैं स्वामी सहजानंद के। शशांक उपाध्याय जी। शशांक जी, क्या कहेंगे आप देश के प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का भाषण रहा, जिस तरह का बयान रहा, एक तरह से कह लें तो देश के मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ, तो उस पर आपकी क्या राय? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा बच्चों को लेकर के, जिनके 6 बच्चे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं दिए हैं, वो हिंदुओं को भी गाली दिए हैं। हमारे ही पिताजी 6 भाई बहन हैं, हम भी मोदी जी भी 6 भाई, वो भी 6 भाई हैं, और 6 भाई हैं। इन्होंने कहा है ना कि कांग्रेस ने 6 परिवार के 6 जिनके बच्चे हैं उनको कांग्रेस ने, सही बात है, कांग्रेस ने 6 लोगों को दिया। हमारे 6 भाई पिताजी 6 भाई बहनों में 5 लोगों को सरकारी नौकरी कांग्रेस ने देने का काम किया। ये बता दे कि जिनके 1 बच्चे हैं ये नौकरी उनको दे पाए हैं, एक ही जिनके बच्चे हैं बता दे। एक तरफ तो रोना रो रहे हैं कि बढ़ती से जनसंख्या का रोना रो रहे हैं, अस्तर विहीन भाषण। ये बड़ी बात आपने कहा कि आपके पिताजी 6 भाई थे, 5 लोगों को कांग्रेस ने, जी 2 हमारी, ये 1 लोगों को भी नहीं दे पाए, नहीं दे पाए हैं, ये नहीं दे पाए हैं। हमारी बुआ, हमारे बड़े पिताजी, हमारे पिताजी बीएसएफ में फोर्स में हैं, सभी लोग सरकारी नौकरियों में रहे हैं, लेकिन 6 लोगों को कांग्रेस ने नौकरी दी। आप 1 लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन देश आज़ाद हुआ, गोबर पर से गेहूं बीन के लोग खा रहे थे, उस समय सेना की भर्ती, उतनी बड़ी सेना भारत की बना दी और उनको पेंशन देने से लेकर कैंटीन सुविधा से देने से लेकर सब कुछ दिया। आपने क्या किया? आप उनको सब कुछ खत्म कर दिया और 4 साल के उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाने का काम किए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जानबूझ के राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, दूरीकरण करना चाह रहे हैं, और इनके बयान घिसे पीटे हैं। जो बयान इनके 14 में थे वही बयान इनके 19 में थे, वही बयान इनके 24 में रहे हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता देख रही है। प्रधानमंत्री 10 साल ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, एक बार भी, देश इनका परिवार है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हो, उनका परिवार है। और एक व्यक्ति को अगर कष्ट हो रही है तो इनको पीड़ा होनी चाहिए। मणिपुर की इतनी बड़ी घटना पर एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। प्रधानमंत्री को चाहिए कि रोजगार की बात करे, बढ़ती महंगाई की बात करे, सारे सवालों का। आप देखिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, जिनमें लोग अपनी उम्मीद देख रहे हैं। 3600 किलोमीटर की पदयात्रा, देश में कोई पहला ऐसा नेता है कि जिन्होंने 3600 किलोमीटर की पदयात्रा, पैदल यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तय की, जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं कहे, वो देश को जोड़ने की बात कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री के आज भाषण जो है, आप देखिए, ये सच को एकदम साबित कर रहे हैं कि उसी पर राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश जोड़ने का काम और ये बांटने का काम करते हैं। ये बांटने का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी बांटने का काम करते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जी, स्वयं प्रधानमंत्री जी खुले मंच से कर रहे हैं, वो भी चुनाव के दौरान। और चुनाव आयोग खामोश कठपुतली की तरह मौन है। मुसलमान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और कठपुतली की तरह चुनाव आयोग खामोश है। इसीलिए बार बार विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग पांडे। आप क्या कहेंगे मोदी जी का जो बयान रहा उस पर, क्या आपको किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी है? मोदी जी के बयान से देखिए 2 बात तो सामने आ गई। मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। उनके कहने का मतलब ये होता है कि हम जो बोल रहे हैं वह हम अपने स्वयं के लिए बोल रहे हैं। मुसलमानों से उनका क्या रिश्ता रहा है, इसको उन्होंने उजागर कर दिया है। धर्म की राजनीति हिंदू मुसलमान कराते हैं, और खुद जो है मुसलमानों के यहाँ बैठ करके उनके साथ बिरयानी खाना, मुसलमानों के यहाँ जा करके बिरयानी भी खाते हैं, साथ में नमाज भी पढ़ते हैं। मोदी जी पर भूल गए का इमरान खान को? पाकिस्तान जाके बिरयानी किसने खाया था? नवाज शरीफ। किसने खाया था? राहुल गांधी तो नहीं गए थे। निमंत्रण दे करके बुलाया गया था मोदी जी को। अब तक तो हमको पता था कि बिना निमंत्रण है, और खाने के बाद आए तो बताए कि बड़ा लजीज भी बनाया था। तो ये हाल है मोदी जी का। मोदी जी का देखिए, आपको दिखा देते हैं, पूरा देश देखना चाहे तो देख ले। अपने बैठ के नमाज पढ़ेंगे,
कमला पढ़ेंगे, मुसलमानों को गले लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर जब मुसलमान के गढ़ में जाएंगे तो सुरेश रैना और फलाने और कौन कौन जो क्रिकेटर हैं मुसलमान के, वो उनके भाई हो जाते हैं। और जब हिंदुओं के गढ़ में जाएंगे तो कहेंगे कि दे देंगे सारी संपत्ति उठा के। वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे। अच्छा, योगी जी का जो बयान आया कि हम जो है विपक्ष जो है माफियाओं के जो है मज़ार पे जाके फातिया पढ़ रहे हैं, अपने अपने लोगों को ललकारते उन्होंने कहा कि जाके कहना कि हम तो कमल पे ही वोट देंगे और 5 साल विपक्षियों को फिर फातिया ही पढ़वाएंगे। ये किस तरह का शब्द है? ये मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए। अब अगर इस बार नहीं जगे मुसलमान भाई ना, तो आने वाले समय में अभी तो स्लो पॉइजन दिया गया है, समझिए बात को। अभी स्लो पॉइजन दिया गया है, अभी आपको चढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, आपको अपने साथ मिलाएंगे, आपसे वोट लेंगे, अब फिर जैसे ही सरकार बनेगी ना आपको पॉइजन दे के मुआ देंगे। ये मुसलमान भाइयों को समझना पड़ेगा कि उनके हितैषी कौन है, उनके भाई कौन है, उनके यार कौन है, उनके सगे संबंधी कौन है। आप पहचानिए कि कौन सी पार्टी आपके लिए खड़ी है, ये आपको सोचना है। योगी जी इतने बड़े पद पे बैठ के भी अगर इस तरह का बयान अगर देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करे, तो अब इससे बड़ा गुंडा किसको कहा जाए। क्या कार्रवाई करेगी सरकार अपने ऊपर। अच्छा, यहाँ जो प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी, उन्होंने कहा कि हम जो है चाणक्य के प्रतिनिधि हैं और नंद वंश का सर्वनाश जानते हैं। उन्होंने बता दिया कि मैं अशिक्षित शिक्षक हूँ। शिक्षित हाँ, उन्होंने बताया कि मैं नकल का माफिया हूँ, मैं भी किसी के विद्यालय पर से जुगाड़ में पास हुआ हूँ। नहीं तो अगर आप जुगाड़ पे पास नहीं होते, आप शिक्षक होते, तो आपको भी ज्ञान होता। पहले आप जानिए कि नंद कौन थे, नंद के जो वंश थे कान्हा, वो कौन थे, विष्णु के अवतार हैं। ये पूरी सृष्टि जो बनी हुई है ना, विष्णु के अवतार को चैलेंज कर, बिल्कुल। और विष्णु के अवतार में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। पूरी सृष्टि एक एक कण जो है पूरे विश्व का सृष्टि के पालनहार थे, पालनहार है। न उनका कहीं अंत है, न कहीं आदि है, कहीं कुछ नहीं है। और वही इस देश के पूरे सृष्टि के जो है पालनहार हैं। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं तो वो अपने वंश का नाश बताए हैं, समझ रहे हैं। ये कंस हैं, राक्षस हैं। कान्हा जब जन्म लिए थे तो कभी पूतना को भेजे, तो कभी किसी को भेजे, कभी किसी को भेजे। वैसे ही ये भी बन के आए हैं। अब पता नहीं कौन सा इनका रोल है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन सारे दानवों में इनका वाला रोल कौन सा है। अब ये रोल बतावें तो फिर इनके आगे का काम हम बतावें। नंद का वंश का नाश करने में ना अच्छे अच्छे चले गए। अच्छा, ये भाजपा नेताओं का जो बयान है, क्या लग रहा है घबराहट में है? ये 400 पार का जो नारा था, इनका सब हवा निकल गई। तो पार तो खाली बस मंच पे न कहना है, वो भी उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहना है जिसने कांग्रेस ने बनाया है। जिस माइक से आप ऐलान कर रहे हैं, जिस मंच पे खड़े होकर आप ऐलान कर रहे हैं कि मैं 400 पार हो जाऊंगा, वह माइक भी कांग्रेस की देन है और वह मोबाइल भी कांग्रेस की देन है, जिस मोबाइल से आपको वायरल किया जा रहा है। आप अपने सर्वे को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा के लोगों ने जो अपने कार्यालय में सर्वे किया है, उसमें इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं 178 सीट पा रहा हूँ। उसमें भी कहीं बेईमानी रही होगी। ये 140 से 130 के बीच में है। आपको नहीं यकीन है? अभी इनका राहुल गांधी ने भी कह दिया कि 150 के पार नहीं जा रहा। राहुल गांधी भविष्य के भी बहुत बड़े नेता हैं और रहे भी हैं शुरू से। वो तो पुश्तैनी रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में उनका और कद बहुत बढ़ गया है। जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया है, लोगों से जब से जुड़े हैं ना, तब से वो बहुत बड़े नेता हो गए हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? राहुल गांधी संत हैं। संत तो मोदी जी हैं, लोग बता रहे हैं, गुफा उफा में जाके बैठ कर। राहुल गांधी संत हैं। 3600 किलोमीटर पैदल चले। है हिम्मत, बड़ी तपस्या, है हिम्मत, है हिम्मत। इस जेठ की दोपहरिया में, इस तपती धूप में, इस ठंडक में है हिम्मत। मुझ में हिम्मत नहीं है उतना चलने की। मोदी जी क्या चलेंगे? मोदी जी भी तो ठंडी में जाके गुफा में बैठे थे। अरे वो तो दिखावा है। मोदी जी अडवाणी को हटा देते हैं, मुरली मनोहर जोशी को हटा देते हैं अपने सामने से कि उनकी पिक्चर नहीं आएगी। उनके पिक्चर खिंचवाने का उनको शौक है। 10 लाख का सूट पहनने का शौक है। 3 लाख का पेन लेके घूमते हैं, उसी से लिखते हैं। ये उनका शौक है
और इस 10 साल में उन्होंने शौक अपना पूरा कर लिया है। तो बता रहे हम फकीर, अब विदाई का टाइम आ गया है तो उनको। बताते हम फकीर हैं। फकीर कहाँ से हैं? उस झोला में आप चेक कर लीजिएगा, आपके माध्यम से कहे थे ना कि मैं झोला, मेरा क्या है, मैं तो झोला लेकर चला जाऊंगा। उस झोला में क्या क्या रहेगा आप जान नहीं सकते हैं। हाँ, और देखिएगा ये भागेंगे 2024 के बाद, ये चुनाव के बाद। हाँ, ये इनको भागना है। हम लोग तो अब छेकेंगे एयरपोर्ट पर, कितने भाग गए लेकर देश का धन। आप लोग घेर लेंगे उनको? घेरबे करेंगे, घेरबे करेंगे। इस देश का, हमारा और आपका धन है, पैसा है, उसको तो लेके भागेंगे। झोला मेरा क्या है, झोला लेके मैं चला जाऊंगा, वो तो सब जानता है। झोला तो उनका रहेगा ना। अरे अन्ना हजारे कहाँ गए? वो तो सोए हैं, वो कब उठेंगे? अब उनको नहीं चाहिए, अब उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको जो चाहिए था उनको मिल चुका है। यही अन्ना हजारे, मैं तो खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए वो। मैं उनसे पूछूंगा कि कहाँ गया आपका सब, अभी आप लोकपाल बिल लाए और आप सब जुमला जो छोड़े थे उस समय, वो सब कहाँ गया? हम लोगों को भी आस बनी हुई थी कि लोकपाल आएगा, हमको हमारा चीज़ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं, सब टाएं टाएं फिस हो गया। अभी साल भर, अभी कुछ दिन पहले वो कहीं खाते हुए नज़र आ गए। मैं पोस्टिंग डाला हूँ अपने फेसबुक पर कि इनको कोई खोज के ला दे भाई, ये कहाँ हैं, इनका पता ही नहीं चल रहा है। अरे धन्य मनावे अन्ना हजारे का कि ये प्रधानमंत्री बन गए, ये नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। सबसे बड़ा हाथ अन्ना हजारे का। हाँ, वो सो के उठे थे उसी समय, कुंभकर्ण की नींद। हाँ, एजेंट बन के तो नहीं। हाँ, एजेंटे थे वो। आए गो रामदेव बाबा हैं, इनकर 20 गो प्रोडक्ट में ढोला रेंगत रहे, माफी मंगला। 20 गो प्रोडक्ट, दंत कांति, ये महा बेकार प्रोडक्ट है। घी पतंजलि का सबसे महा बेकार है, और ये केवल बढ़ाया गया है मोदी जी के द्वारा। ये अडानी और ये सारे लोगों को, कुछ पूंजीपति, देश के हर पूंजीपति नहीं, कुछ पूंजीपति जो कि इनके सहयोग में हैं, वो कुछ लगा रहे हैं तो बहुत कुछ ले रहे हैं इस देश से। सब तो बेच दिया। एक टर्म और बैठ जाएंगे तो ये देश किसके हाथे बिक जाएगा, कोई ठीक नहीं। देश उठा के बेच। देश, पूरा देश। हाँ, ये जनता, भोली भाली जनता अब हमारे देश की जान चुकी है माननीय मोदी जी को। हाँ, कुछ कह रहे हैं, बात खत्म करिए। वो गुफा वाली बात आ रही थी, हाँ हाँ तो अब इसमें देश की जो जनता है हमारी भोली भाली, उनको ये तय करना है कि जब उनका बुरा वक्त शुरू होता है, जब ठंडी का मौसम आता है, कड़ाके की जब ठंड आती है, तो उस समय उनको एक ऐसे नेता की ज़रूरत है कि जो बिल में चादर ओढ़ करके घुस जाता हो, कंबल ओढ़ के आ जाओ। एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हाफ टी शर्ट पहन करके और ठंडी की मौसम में, बारिश के मौसम में आ करके आपको गले लगा करके और आपके ठंडक को दूर करके आपके अंदर ऊर्जा भरता है। ऐसे नेता की ज़रूरत है जी, आपको तय करना है। और आप लोग मन बना लो कि 2024 में जैसे ही ये हवाई अड्डा पे पहुंचता है ना, इसका झोरवे लेके भाग जाओ। और नहीं भागोगे ना तो ये फिर उसी झोरवे में भर के तुमको लेके भाग जाएगा। इसको तय करिए आप कि आपको हाफ टी शर्ट वाला नेता चाहिए कि जो आपके लिए ठंडी, गर्मी, बरसात हर मौसम में आपके गले लगा ले, या गुफा में बैठ करके कंबल ओढ़ के मुँह चुरा ले, ऐसा नेता चाहिए। ये कि तय करा लो। क्या नाम? और साहु, क्या लग रहा है यहाँ का क्या माहौल है गाजीपुर का? आपको तो ठीक ठाक पता है। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। पारसनाथ राय जी तो बढ़िया प्रत्याशी। जी तो गए 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 जाके अपना नकल वकल करवाएंगे, कुछ कमाएं धमाएंगे, और क्या करेंगे? हाँ, नकल करा अपने स्कूल पे कराएंगे। शिक्षा जगत में बड़ा योगदान बताते हैं लोग। योगदान है, वो माफियागिरी नहीं किया तो शिक्षा में तो आगे कहाँ बढ़े होते हो। और नकल करा के, पैसा ले लेके नकल कराए, वो कराए, उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ गया। अच्छा, और मोदी जी कहते हैं 22 साल वालों को बैठ जाओ, पेंशन ले लो 4 साल में, अपने एक बार और मौका मांग रहे हैं कि एक बार और हमको मौका दे दीजिए। 70 साल के हो गए, अभी उनको मौका चाहिए। अब 22 साल वालों को कह रहे हैं जाओ पेंशन ले लो और जाकर भीख मांगो, कटोरा लेके मंदिर बनवाई दिए, राम मंदिर, जाओ वहीं बैठ के भीख मांगो। इनको तो रोजगार देना है नहीं। हमारा भी एक रोजगार था, ऑटो स्टैंड, तो वो भी छीन लिया सब भाजपा वाले। आज हम गली गली घूम रहे हैं कुत्तों जैसे। क्या